देखिए गिरिल में आरएसएमएम के विरुद्ध और कह सकते हैं कि आरएसएमएम को जगाने के लिए एक बड़ा मजदूर आंदोलन और इस टैगलाइन के साथ हमारी मिट्टी हमारा हक। इससे पहले भी थूमली आकली ये वो क्षेत्र है जो गोचर को लेकर के जो ऑरेंज का आंदोलन आपका रहा उसको लेकर के आवाज उठाई उस दौरान, और अब वापिस से आप लोग धरने पर बैठे, क्या कहना चाहिए? मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जो यहाँ मजदूरों की आवाज है उसको दबाया जा रहा है और उनको कानून सिखाया जा रहा है, वो गलत है। क्योंकि वो अपने हक की लड़ाई के लिए वास्तविक जो रूल्स बने हुए रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, उनको सरकार को भी फॉलो करना चाहिए और इनके हक की लड़ाई को इनका हक दिया जाए। और ओरण गोचर को आप जो नष्ट किया जा रहा है उसके लिए पहले भी लड़ते थे, आज भी लड़ रहे हैं। आज भी हमारा रामगढ़ के अंदर धरना है, वो 105 दिन के लगभग हो गए हैं। हम लड़ाई निरंतर लड़ रहे हैं। सरकारें जो कानून हमें सिखा रही है उन सरकार को चुनने वाले हम ही हैं। एक लंबी तकरार है शिव क्षेत्र में कंपनीज और आम लोगों के बीच में, चाहे गोचर का मुद्दा हो, ओरण का मुद्दा हो, सौर जो कंपनियां आ रही है उनको लेकर हो, या फिर अब आरएसएमएम को लेकर के, तो क्या वजह बार बार कहाँ बात उलझ जाती है? देश डेवलपमेंट होना चाहिए, देश के खिलाफ हम नहीं है, हम खुद विकास चाहते हैं। लेकिन जो ये सरकारें और ये कंपनियां एक तानाशाही रूप से कुचलना चाहती है आम जनता को और यहाँ के पर्यावरण को नष्ट करना चाहती है। यहाँ पेड़ पौधे जहाँ लगाए जाते हैं, एक पेड़ लगा करके उसको नेताजी वहां से निकलते हैं तो कंपनियां वाले उसके पीछे पीछे जाकर के पूरा का पूरा बजट उसी को दे करके आ जाते हैं और वो पेड़ वहीं खत्म हो जाता है। ये तो एक तानाशाही तरीके से दबाना, कुचलना और यहाँ की जनता के साथ धोखा करना है। लेकिन जनता जाग चुकी है, अब जनता सवाल करना शुरू कर दिया है। अब देखना, अब वो जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर और पश्चिमी राजस्थान नहीं है जहाँ हमारे पूर्वज शांत स्वभाव के थे। लेकिन अब हम सवाल क्या जवाब भी देंगे। ओरण बचाने को लेकर जो आंदोलन का पहल आपने शुरू की वो कितना लंबा चला? इन्होंने हमारे ऊपर इतना डंडा, हमने नहीं, आम जनता ने किया, माँ भगवती ने किया है और माँ भगवती करेगी। उसका कि इनको कुछ नहीं जो सॉल्यूशन है माँ भगवती अपने आप निकालेगी। उनका सॉल्यूशन हुआ ये हमें कह रहे वो आप ही देखोगे कैसे हो। बता दो। और अभी आपको क्या लगता है, ये आंदोलन इतने दिनों से जारी है, किसी का कोई यहाँ पर बड़ा ध्यान आकर्षित नहीं हुआ, अभी तक आप लोग इतनी संख्या में इकट्ठा हुए हैं, फिर भी अभी तक किसी बड़े लीडर की प्रतिक्रिया नहीं आई, कोई रिएक्शन नहीं आया, क्या कहना करता हूँ? बड़े लीडर की तो आएगी कहाँ? हमारे यहाँ उनके सबके धंधे सेट है आपस में, वो यहाँ इन कंपनियों में यहाँ उद्योगपतियों के साथ में काम कर रहे हैं, तो वो नहीं आएंगे। ये आम जनता की आवाज है और आम जनता आज सड़कों पे है और आप देख लीजिए यहाँ बैठी है। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि वो जो बड़े बड़े लीडर है वहाँ बैठे हैं गुस्सा में, एशिया में, उनकी दुकानें ये जनता बंद कर देगी। मजदूरों को क्या कहो? मजदूर हम खुद आम जनता है और हम हमारे हक के लिए आज लड़ रहे हैं, आगे भी लड़ते रहेंगे जब तक हमारा हक। क्या हाल इस समस्या का आप देखते हैं, क्या कंपनीज की मनमानी खत्म होनी चाहिए, किस तरीके से कार्य? देखो, कानून के दायरे में हम तो मजदूर संघ और हम आम जनता कानून के दायरे में है और वो कानून को तोड़ने वाले वो सरकारें हैं। वो तो सिर्फ चलने पे भी, इंसान चलता है उसके पे भी कानून लागू कर देती है, तो हमारे हक के लिए क्यों कानून? आज भी आप लोगों पर किसी का ध्यान नहीं गया तो आगे की क्या? वो समय बताएगा। अभी जो चीज लगता है कि सरकार झुकेगी, अधिकारियों का यहाँ पर ध्यान जाएगा और यही उम्मीद है कि आप देखिए कि ये यहाँ पर है और भी ग्रामीण है जिनको आपने ओरण बचाओ आंदोलन के दौरान देखा था। आज लोगों का जोश और उत्साह देखकर आपको क्या लगता है इतने लोग आए आज? ये अन्याय है। अब आंदोलन है, चल रहा है, चल रहा है अभी और आपकी आवाज पहुंच जाएगी मुकर। हक मिलना चाहिए हमारे, बिल्कुल आवाज पहुंचनी चाहिए, हक मिलना चाहिए। इसी उम्मीद से लोग यहाँ बैठे हैं और यही उम्मीद यहाँ पे जताई जा रही है। अब देखना ये महत्वपूर्ण क्या वाकई में आज के इस बड़े जनसभा का क्या हल, क्या परिणाम निकलता है।